हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्लाउड विद विवेक पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपना डेली बेसिस टास्क बताने वाला हूं, जो कि मैंने फ्राइडे को किया था। तो दोस्तों, मेरा टास्क ये था कि मुझे एडब्ल्यूएस अकाउंट में जितने भी रीजन्स हैं, सारे रीजन्स में चेक करना है कि कौन कौन से इंस्टांसेस रनिंग है, और उन इंस्टांसेस की आईडी मुझे एक एक्सेल फाइल में रख के और शेयर करना था मेरे सीनियर को, राइट। तो ये हमारा टास्क था। और दूसरी चीज, ये जो टास्क था ये एक दिन के लिए नहीं था, इसको हमें क्या करना था, रिपीटेड करना, मतलब डेली 2 टाइम्स करना था, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो आप लोग इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप चाहो तो एडब्ल्यूएस का लैम्बडा फंक्शन भी यूज कर सकते हो, बट मैंने क्या किया, मैंने पाइथन को यूज करना बेटर समझा, क्योंकि मेरे को पाइथन का नॉलेज था, तो मैंने पाइथन का यूज करके इस चीज को कर लिया, राइट। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो आपको बोटो थ्री लाइब्रेरी का नॉलेज होना चाहिए, जो कि पाइथन की बोटो थ्री लाइब्रेरी है, क्योंकि बोटो थ्री लाइब्रेरी का यूज करके आप एडब्ल्यूएस की किसी भी सर्विस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके जिस सिस्टम में पाइथन यूज कर रहे हो, उस सिस्टम में आपके पास एडब्ल्यूएस का सीएलआई पैकेज होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, आपके पास एक्सेस की एंड सीक्रेट की होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस की सीक्रेट की के बिना आप एडब्ल्यूएस का एसडीके यूज नहीं कर पाओगे, राइट। एसडीके मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के या प्रोग्रामिंग यूज नहीं कर पाओगे। तो आपको ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है। प्लस जिस भी यूजर का एक्सेस की सीक्रेट की यूज कर रहे हो, उसको EC2 का फुल एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि EC2 के सारे रीजन्स पे चेक करेगा वो। एडब्ल्यूएस के सारे रीजन्स पे चेक करके तभी रिजल्ट आपको प्रोवाइड करवा पाएगा, राइट। तो चलिए आते हैं जरा और देखते हैं हमारा प्रोग्राम कैसा डिफाइन किया मैंने, राइट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मेरे पास एडब्ल्यूएस ऑटोमेशन करके मैंने डिफाइन किया है। इसको मैं जरा ओपन करता हूँ नोट पैड में और आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन लाइन, राइट। सो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, मैंने इंपोर्ट बोटो थ्री किया है। किस लिए? इंपोर्ट द बोटो थ्री लाइब्रेरी टू इंटरेक्ट विद एडब्ल्यूएस सर्विसेज, जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर एडब्ल्यूएस की सर्विसेज के साथ इंटरेक्ट करना है आपको, तो बोटो थ्री लाइब्रेरी मस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, एक EC2 क्लाइंट क्रिएट किया है, जो क्या करेगा, डिफॉल्ट रीजन से एडब्ल्यूएस के जो भी वैल्यूज हैं उनको फैच करके लाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑल अवेलेबल रीजन, एडब्ल्यूएस के जितने भी अवेलेबल रीजन है उन सबकी लिस्ट मिलेगी हमें। और उसके बाद उस लिस्ट में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो हमारी वैल्यूज को स्टोर करवाएंगे रीजन वेरिएबल्स के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, गेट रनिंग इंस्टांसेस इन रीजन। तो हमारे रीजन के अंदर जो रनिंग इंस्टांसेस है वही हमें लेना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक क्लाइंट क्रिएट किया, जो कि अभी आपको बताया मैंने कि बोटो थ्री लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी का हमारे पास एक क्लाइंट होगा, जो कि क्लाइंट क्या करेगा भाई, आपके एडब्ल्यूएस के रीजन से रनिंग इंस्टांसेस उठा के लाएगा। अब यहाँ पर हमने एक पैरामीटर फिल्टर भी डिफाइन कर रखा है कि इंस्टांस स्टेट क्या होना चाहिए, वैल्यू रनिंग होनी चाहिए। तो इंस्टांस का स्टेट क्या होगा, वैल्यू रनिंग होगी तभी वो वैल्यू उठाएगा, अदरवाइज नहीं उठाएगा। तो इंस्टांस का स्टेट रनिंग मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी उठाया उस सबकी इंस्टांस आईडी यहाँ पर इस लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे, ठीक है। तो पाइथन के अंदर मैंने आप लोगों को लिस्ट डेटा टाइप पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एम्प्टी लिस्ट डेटा टाइप रखा है। तो क्या होगा, जो भी वैल्यूज आएगी वो यहाँ पर स्टोर होती जाएगी। फिर हमने एक लूप लिया है, उस लूप से क्या किया है, देखो पहली बार में वैल्यू तो आ गई, लेकिन वापस से वो रिटर्न होके वहीं पर जाएगा, राइट। क्या होगा, वापस से रिटर्न होके वो जाएगा और फिर चेक करेगा कि और भी कोई इंस्टांस आईडी है क्या। अगर पहली मिल गई तो स्टोर कर देगा, फिर दोबारा रिटर्न होके जाएगा, फिर चेक करेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने फॉर लूप चलाया, और जिसपे हमने बताया हुआ है कि जो भी इंस्टांस का रिजर्वेशन है, मतलब जो भी रनिंग इंस्टांसेस है, उनकी आईडी उठा के लाके हमें देगा। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, एडब्ल्यूएस के सारे रीजन्स की लिस्ट ली है। उसके बाद ये क्या करेगा, जो भी रनिंग इंस्टांस है करंट रीजन में, उन रनिंग इंस्टांसेस की आईडी स्टोर करवा देगा, राइट। तो बेसिकली कर क्या रहा है कि जितने भी एडब्ल्यूएस के रीजन है, सारे रीजन में वन बाय वन करके जाएगा, और उन रीजन से क्या करेगा, ये वैल्यू उठा के लाएगा और रनिंग इंस्टांसेस की आईडी और रीजन दोनों को स्टोर करवा देगा। तो बेसिकली ये, फिर यहाँ पर आपने कंडीशन लगा रखी है कि अगर रीजन मिल गया तो उसका रीजन प्रिंट कर देना, और इंस्टांस आईडी मिल गई तो हमें इंस्टांस आईडी प्रिंट करके देना। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास ये एडब्ल्यूएस का एक अकाउंट है। अगर मैं यहाँ पर दिखाता हूँ तो मेरे पास अभी ओरेगन रीजन में कोई भी रनिंग इंस्टांस नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक EC2 इंस्टांस लॉन्च कर देता हूँ ओरेगन रीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर रीजन में आप क्या करो, इंस्टांस का नाम दे दो विवेक। नॉर्मल इंस्टांस बनाना है आपको, कुछ स्पेशल नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर की पेयर का नेम डिफाइन करना है। तो की पेयर में आप यहाँ पर आएंगे और प्रोसीड विदाउट कर दो, क्योंकि आपको कनेक्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, नॉर्मली आपको क्या करना है, लॉन्च करना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमारा EC2 इंस्टांस रेडी हो चुका है।
अभी देखो इसका स्टेटस पेंडिंग है तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता हूँ, सिंपल सा पाइथन का आईडीएलई ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों मैंने क्या किया है, अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे AWS CLI कॉन्फ़िगर कर रखा है। और दूसरी चीज, AWS CLI में मैंने AWS कॉन्फ़िगर कमांड के थ्रू जो है तो AWS की एक्सेस की सीक्रेट की भी दे रखी है। और पिप इंस्टॉल के थ्रू हमने बोटो 3 भी इंस्टॉल कर रखा है। तो पिप इंस्टॉल बोटो 3 आप लोगों को भी रन करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, फाइल ओपन किया और यहाँ पर जो है तो मेरी फाइल रखी हुई है, उसी फाइल को अपन यहाँ पर ओपन कर लेंगे। तो हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है AWS ऑटोमेशन नाम से फाइल, राइट। यही हमारी पाइथन की फाइल है। इसी फाइल को क्या करना है दोस्तों, हमें सेव करके रन करना है। तो थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा है तो मैं क्या करता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, राइट। 20 है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, 18 कर देता हूँ, इनफ हो जाएगा। चलिए, तो ये मैंने क्या किया, इसको स्मॉल साइज में कर दिया है। अब ये पूरा का पूरा वही कोड है जो मैंने डिफाइन किया था। तो मुझे इसको नॉर्मली रन करना है। तो रन करने के लिए पाइथन की आईडीएलई यूज करते हो तो आप F5 प्रेस करेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया F5। तो देखो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि आपके AWS के सारे रीजन में स्कैनिंग करेगा, राइट। तो स्कैन करके जब आप इसको रिजल्ट मिलेगा तभी ये आपको लिस्ट करके देगा, ठीक है। सो वेट करना है आपको, क्लोज नहीं करना है। कई बार आप क्या सोचते हो कि ये ब्लिंक कर रहा है मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो आप स्टॉप कर देते हो। नहीं, स्टॉप नहीं करना है। आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, अगर सक्सेसफुली रन होगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा कि प्रोग्राम में एरर है, राइट। सो वेट करना है थोड़ा सा आप लोगों को, और ये आपको सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन होता हुआ दिखेगा। तो रीजन का नेम और उस रीजन में रनिंग इंस्टांसेस की आईडीज आपको मिलेंगी, ठीक है। सो वेट करना है आपको थोड़ा सा, देखें आप लोग, इसको वेट करें। देखो, पहला रीजन इसको मिल गया US East 1 के अंदर, मतलब US East 1 के अंदर जो है तो एक इंस्टांस रनिंग है जिसकी आईडी क्या है, ये है। दूसरा इसको मिला US Base 2 के अंदर और जिसका रनिंग ये है, राइट। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारा जो रनिंग हमने क्रिएट किया था ये वाला, ठीक है, ये कौन सा है, ओरेगन रीजन। ओरेगन रीजन में बोले तो US Base 2 के अंदर, ठीक है। तो US Base वाले को टर्मिनेट कर देंगे। तो देखना फिर हमें जो है तो एक ही मिलेगा। तो देखो ओरेगन रीजन US Base 2 पे मिल रहा है। अब इसको टर्मिनेट कर दो और एक बार डबल से रन करो प्रोग्राम। तो आपको अब सिर्फ एक ही मिलेगा, दूसरा वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको क्लोज कर दीजिए और डबल से रन करिए प्रोग्राम। देखिए, तो थोड़ा सा टाइम लेगा बट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब आपको जो है तो एक ही इंस्टांस मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके के पाइथन बेस्ड टास्क होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आएगा और वीडियो अच्छा लगेगा। सो जस्ट वेट करें थोड़ा सा रिजल्ट को। तो आप लोगों से मेरी यही उम्मीद रहती है कि आप लोग मेरे वीडियोस को लिंक्डइन पे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, राइट, अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले वीडियोस क्रिएट करने के लिए। सो वेट करें आप लोग थोड़ा सा। ओके, सो आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा बट एक ही इंस्टांस मिलेगा क्योंकि एक को आपने टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। सो वेट करिए। देखो आ गया एक आपके सामने। अब इसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो ये एक ही देगा आपको, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एक ही मिला और ये ट्रिपल एरो वाली लाइन आ गई, इसका मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है तो हम लोग पाइथन का यूज करके अपने डेली लाइफ में AWS और डेवऑप्स की फील्ड में यूज करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो भी डेली बेस का टास्क होगा उसी से रिलेटेड लेके आऊंगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड